नमस्कार। आप राजनीति में एक विरासत बनाने आए हैं या एक हेडलाइन बनाने आए हैं? जब आपने शुरुआत करी अपनी पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल जर्नी की और ये विचार आपके मन में आया कि आप राजनीति में आके देश बदलेंगे, समाज बदलेंगे, तो आप एक विरासत बनाने के माइंडसेट से आप पॉलिटिक्स में आए। लेकिन समय के साथ एक हेडलाइन बनाने की होड़ में चले जाते हैं कि आप देखते हैं कि किस तरीके से हम ऐसा क्या कर दें, हम ऐसा क्या बोल दें कि हमारी हेडलाइंस बन जाए, हम ट्रेंड करने लगे, यहाँ पे आ जाएं, वहाँ पे आ जाएं, सोशल मीडिया पे हमारा नाम आ जाए, अखबार में नाम आ जाए। तो ये एक हेडलाइन बनाने की होड़ में चले जाते हैं और उससे क्या क्या नुकसान होता है और आप क्या क्या ब्लंडर करते हैं और किस तरीके से आप सफल राजनेता नहीं बनते हैं, कहीं ना कहीं बस एक नेता और एक छुटभइये नेता जैसा बन के रह जाते हैं। अगले 10 मिनट में मैं आपको ये पूरी जर्नी समझाऊंगा। Hi, I am Bhaskar with more than 13 years of political strategy experience and I am on a mission to create more than 1 lakh future leaders. इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको वो 3 गलतियां बताऊंगा जो कि हेडलाइंस में आने के प्रोसेस में हम करते हैं। सेकेंड पार्ट में मैं आपको वो 3 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे कि आप किस तरीके से वापस से ट्रैक पे आइए, और थर्ड उन स्ट्रैटेजीज के साथ मैं आपको इमीडिएट एक्शन स्टेप्स बताऊंगा कि इस वीक कैसे शुरुआत करें। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, अगले 10 मिनट में ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने लोगों के बीच जब हम जाते हैं तो हम उनसे एक प्रॉमिस करते हैं कि जब हम चुन के आएंगे आपके बीच, या हम आज आपके बीच चुन के आए हैं, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये हमने उनसे प्रॉमिस किया, आपने कर दिया प्रॉमिस, आपको लगा कि अब टीम तो इसको इम्प्लीमेंट कर ही देगी तो हमारा काम हो ही जाएगा, लोगों को डिलीवरी मिलने ही लगेगी, लोगों का काम होने ही लगेगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्रॉमिस अगर धरातल पे लेके आना है तो उसके लिए प्रॉपर एक प्लान चाहिए, एक मिशन प्लान चाहिए कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या आउटकम्स आएंगे, कैसे वो धरातल पे आएगा। बीच का जो मिशन प्लान है वो आप खा गए, वो आप समझ ही नहीं पाए कि टीम तक वो नहीं पहुंचा है। टीम लोगों के बीच प्रॉमिस गया, टीम के पास प्लान नहीं गया, तो हुआ क्या? प्रॉमिस हवा में हो गया, राइट? पुअर एग्जीक्यूशन रह गया उसका, नंबर 1। क्या है सेकंड ब्लंडर? क्या है? द कैरिज्मेटिक लीडर बॉटलनेक। इस चीज को समझते हैं, थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। होता क्या है कि आपको लगता है जब आप लोगों के बीच होते हैं, आप प्रॉमिस करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉमिस है और आपका जो पर्सनल ब्रांड है, एज अ पॉलिटिशियन, आप उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल ब्रांड को। तो आप क्या करते हैं कि आपको हर समय ये सोच मन में रहता है, ये सताते रहता है कि कोई भी गलती ना हो जाए, राइट? थ्रू आउट आप इस माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं कि यार इतना जो हमने अपना नाम बनाया है, नाम कमाया है, कहीं मेरी टीम की वजह से मेरा नाम खराब ना हो जाए। इस वजह से आप अपने टीम को ये ब्रीफ देते हैं, आप अपने टीम को बोल के रखते हैं कि कोई भी काम करोगे मुझसे पूछ के करना, ठीक है? यूजुअली ऐसा ही होता है। अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो आप नीचे कमेंट में टाइप करिए कि क्या आप इस प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे हैं। तो आप अपने टीम को आपने ब्रीफ किया कि आप कोई भी काम करोगे मुझसे पूछ के करोगे, ठीक है? अब इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि हर एक छोटी छोटी चीज के लिए भी आपकी टीम आप पे डिपेंडेंट हो जाती है, हर एक चीज आपसे पूछ के करती है, छोटा छोटा चीज भी, तो उस प्रोसेस में अब आप ही बॉटलनेक बनने लगते हैं। मतलब कोई इम्प्लीमेंटेशन करना है, लेकिन आप सोचो कि टीम हर चीज के लिए आप पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप किसी यात्रा में हैं, किसी मीटिंग में हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, तो टीम आपसे बात नहीं कर पा रही है, तो रुकी हुई है, वेट कर रही है, और इट इज क्रिएटिंग अ बॉटलनेक इन दी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, राइट? तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका पर्सनल ब्रांड, यहाँ अपनी छवि को बचाए रखना ही एक बॉटलनेक क्रिएट हो गया। दिस इज द सेकेंड ब्लंडर दैट हैपेंस। थर्ड, चेजिंग हेडलाइंस नॉट डेडलाइंस, राइट? क्या होता है कि आपको हमेशा एक चूंकि पॉलिटिक्स में है तो एक विजिबिलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नो डाउट, और उस विजिबिलिटी के लिए हम एक जो नेचुरल फॉल बैक ऑप्शन होता है, हम न्यूज़पेपर्स, हेडलाइंस, न्यूज़ जो इनमें आए, इसके लिए ये हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता है। अब इससे क्या होता है, आजकल 24/7 न्यूज़ का सिनेरियो है,
ठीक है, हर जगह न्यूज़ चल रही है, इतने सारे यूट्यूब चैनल हो गए हैं, न्यूज़ चैनल हो गए हैं, प्रिंट मीडिया हो गया है, टेक्स्ट मीडिया हो गया है, ट्विटर हो गया है, फलाना 10 चीज़ें हो गई हैं। अब इस 24/7 न्यूज़ में बने रहने के लिए आप हमेशा बड़े बड़े वादे कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, कुछ कुछ कर रहे होते हैं, बड़ा बड़ा कैसे क्या बड़ा बात बोल दें जिससे कि हेडलाइन में आ जाएं, ये आपके मन में एक विचार ऑन गोइंग बेसिस पे आते रहता है और इस पे बहुत ज़्यादा आप समय इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन जो आपने ऑलरेडी बोला, लोगों के बीच आपने जो प्रॉमिस किया, जनता के बीच जो आपने प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को कैसे, कब तक वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, वो सारी प्लान को आप एक्चुअली उस प्लान पे काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस प्लान पे काम करना, उस इम्प्लीमेंटेशन, उस डेडलाइंस को मीट करना, पूरा करना एक बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और कमिटमेंट वाला काम है, जो कि निकल जाता है आपके माइंड से। आपके माइंड में वो चीज़ें सेकंड चली जाती हैं, क्योंकि प्रायोरिटी हेडलाइंस में रहना है आपकी माइंड में। तो अगेन होता क्या है कि सिर्फ वादे होते हैं, डिलीवरी कुछ होती नहीं है, और लोग आपको भी एक हवाबाजी वाला नेता समझ जाते हैं, समझ के वही आपकी छवि बन जाती है लोगों के बीच में, और आप अपना इस तरीके से पॉलिटिकल लेगेसी धीरे 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 आपकी खत्म होती चली जाती है। तो आई होप ये अब आपको एक पिक्चर बना। तो मैं चाहता हूं कि नीचे कमेंट में अगर आप इससे रिलेट कर रहे हैं, इनमें से जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ 1 2 3, या आप नीचे कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि हाँ ये प्रॉब्लम आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या आपके लीडर भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सो दैट मुझे भी पता चले कि हम लोग सेम पेज पे, हम लोग रेजोनेट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से। इस तरीके से हम अपने प्रॉमिस को प्रोग्रेस में कन्वर्ट करें, इस चीज को हम इस सेकंड पार्ट में समझते हैं। फर्स्ट, द मिशन मैप फ्रेमवर्क। प्रोग्रेस है, प्रॉमिस को प्रोग्रेस में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको एक फ्रेमवर्क देना चाहता हूं, जिसको मिशन मैप फ्रेमवर्क बोलते हैं। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है। क्या है मिशन मैप फ्रेमवर्क? मिशन मैप फ्रेमवर्क एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपने कोई प्रॉमिस किया, लेट्स से आपने प्रॉमिस किया कि हर गांव में 24 घंटे बिजली आएगी। ठीक है, ये आपने प्रॉमिस किया। अब आप क्या करेंगे इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए? ठीक है, अगर ये प्रॉमिस पूरा होगा तो इसका आउटकम क्या आएगा? ठीक है, प्रॉमिस आउटकम माइलस्टोन। ठीक है, तो आउटकम ये आएगा कि नंबर 1 आउटकम तो ये आएगा कि सारे गांव इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड से ऐड हो जाने चाहिए, ये एक आउटकम है। सेकेंड आउटकम ये है कि 90% टाइम इलेक्ट्रिसिटी रहे पावर ग्रिड्स में, तो भी सारे गांव में लाइट आएगा। तो इस तरीके से अपने प्रॉमिस को आप 3-4 आउटकम्स में ब्रेक कीजिए कि जब वो प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगा तो हमारे सामने पिक्चर कैसा दिखेगा, राइट? तो ये आउटकम हो गया कि ये होना चाहिए। ठीक है, अगले जो भी टाइमलाइन आपने कहा हो, 1 साल में, 2 साल में, जो भी टाइमलाइन आपने अपने प्रॉमिस में किया हो, मतलब उतने समय में ये आउटकम दिखना चाहिए। ओके, सो सेकेंड, देन थर्ड, माइलस्टोन्स। अब माइलस्टोन्स ये है, अब एक्चुअली वो आउटकम अगर उतने समय में आएगा तो उसके लिए माइलस्टोन्स कब कब क्या क्या हो जाना चाहिए, अगले 1 महीने में क्या हो जाना चाहिए, 3 महीने में क्या हो जाना चाहिए, 6 महीने में क्या हो जाना चाहिए, तभी तो सिस्टमेटिक हम वहां तक पहुंचेंगे। तो वो आपको मैप आउट करना होगा, और टीम को आपको ये POM, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, प्रॉमिस आउटकम माइलस्टोन, ये वाला प्लान टीम को आपको देना होगा कि देखो इस प्रॉमिस को एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए ये प्लान है, आप इस तरीके से करो। नंबर 2, द वॉर रूम केडेंस। ठीक है, वॉर रूम केडेंस क्या है? ये अगेन एक तरीके से ये भी एक हैबिट है। हैबिट ये है कि हमें पॉलिटिक्स में हर समय एक वॉर रूम स्टाइल में काम करना होगा, राइट? मतलब वॉर रूम का मतलब ये नहीं है कि जब चुनाव आए उसी समय वॉर रूम चल रहा है हमारा। वॉर रूम का केडेंस का मतलब है कि उस रिदम में हमें काम करना होगा। चुनाव के समय तो हम जो पॉलिटिकल वॉर रूम्स बनाते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं होते हैं उस समय भी हमारे जो प्रॉमिसेस होते हैं, हम अगर लोगों के बीच जाके जो भी बोलते हैं, 100, अगर किसी को ये कहना है कि भाई ये बंदा 100% खरा है अपनी बात पे, ठीक है, उसके लिए जो भी बात आपने बोली, जो भी प्रॉमिस आपने किया,
उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वॉर रूम टाइप का आप सिस्टम बना लो। मतलब वॉर रूम से कहने का मतलब है कि मिशन मोड में उस काम को आप करो, ठीक है, अपने टीम को। क्योंकि डेफिनेटली लोगों के बीच जब हम जाके प्रॉमिस करते हैं तो हम ये तो कहेंगे नहीं कि अगले 50 साल में बिजली आ जाएगी। हम लोगों को एक एम्बिशियस प्रॉमिस करते हैं कि अगले 5 साल में, लेट से अगर बहुत कम 20-30% पे भी इलेक्ट्रिसिटी है जो गाँव में पहुंच रही है, तो हम कहेंगे कि हम अपने कार्यकाल में 5 साल में 100% इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, हम पूरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। तो हम एम्बिशियस प्रोमिसेस करते हैं लोगों के बीच में, ठीक है, एज अ लीडर। तो जब हम उतना एम्बिशियस प्रॉमिस करते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वॉर रूम स्टाइल में ही उसको इंप्लीमेंट करना होगा ना, मिशन मोड में ही उसको इंप्लीमेंट करना होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने वॉर रूम केडेंस यूज किया, मतलब वॉर रूम स्टाइल में उसको इंप्लीमेंट करना। देन थर्ड क्या है, एम्पावर फील्ड मार्शल्स, डोंट कमांड फुट सोल्जर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमें हमारा जो टीम है, हमारा जो कोर टीम है, उन्हें हमें एम्पावर करना है, फील्ड मार्शल की तरह एम्पावर करना है। उन्हें हमें फुट सोल्जर की तरह नहीं बनाना है कि हर चीज़ के लिए वो हम पे डिपेंडेंट है। वो रादर हमारे कमांडर्स हैं, वो रादर हमारे टीम के हमारे सेनापति हैं, जिनको कि हमने अपना विजन, हमने अपना प्रॉमिस प्रॉपर आउटकम और माइलस्टोन के साथ उनको बता दिया कि देखो भाई इस समय तक ये चीज़ें करनी है। ओके, अब हम अपने टीम को एम्पावर करते हैं कि आपको ये काम करना है, आप इस काम को करो, और उसको करने में जो आपका बॉटल नेक आए उसको रिमूव करने के लिए मैं हूं एज अ लीडर। आप मेरे पास आओ, मेरा काम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, आपके बॉटल नेक्स को रिमूव करना है। इससे टीम में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और वो उस काम को अपने लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, एंड हर चीज़ के लिए टीम आप पे डिपेंडेंट नहीं होती, आप टीम को आश्रित नहीं बनाते हैं, उनका काम आप नहीं करते हैं, रादर आप अपनी टीम के लिए एक बॉटल नेक रिमूवर की तरह काम करते हैं। कोई प्रॉब्लम आया, आपने उसको सॉल्व किया और टीम टॉप स्पीड पे पूरी टीम ऑपरेट करती है, एग्जीक्यूट करती है। हम थर्ड पार्ट में आते हैं इस वीडियो के कि स्ट्रैटेजीज तो हम समझ गए कि कैसे करना है। अब इसका एक इमीडिएट एक्शन प्लान भी समझना कि इस वीक इस चीज को इमीडिएट एक्शन में इसी वीक कैसे लेके आए, इस चीज को इस थर्ड पार्ट में हम समझते हैं। और इससे पहले अगर इन स्ट्रैटेजी से अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में आप लिखो कौन सी स्ट्रैटेजी, क्या तीनों से रिलेट कर रहे हो, किससे कर रहे हो, नीचे वीडियो में लिख के मुझे कमेंट में आप लिखो, बताओ। ओके, सो आइए एक्शन स्टेप्स समझते हैं कि इस वीक हमें क्या करना है अपना लेगेसी बिल्ड करने के लिए। ये सारा चीज हम क्यों कर रहे हैं कि हम अपनी विरासत बिल्ड करें, हम असल में लोगों की सेवा करें, उस माइंडसेट को लिव करें, सर्विस माइंडसेट को लिव करें। तो नंबर 1, चूज वन प्रॉमिस एंड ड्राफ्ट इट्स POM। एक प्रॉमिस लीजिए और उसका प्रॉमिस आउटकम माइलस्टोन मैप कीजिए। अगर आपको ये फ्रेमवर्क चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड, शेड्यूल योर वॉर रूम मीटिंग। इसी वीक में एक दिन आप तय कीजिए जब आप आधे घंटे अपनी टीम के साथ वॉर रूम मीटिंग करेंगे। हर वीक एक बार आधे घंटे का टाइम ब्लॉक कीजिए। हर वीक एक ही समय होना चाहिए जब पूरी टीम को पता होना चाहिए कि इस समय हमारा इस प्रॉमिस से रिलेटेड, इसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड वॉर रूम मीटिंग है। उस मीटिंग में हर कोई आएगा और वो आपको क्या क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस हुआ लास्ट वीक में, वो चीज़ आपके साथ शेयर करेगा। सो ये इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी इन प्लेस होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने प्रॉमिस को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि हर बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, हर बिजनेस, कोई भी चीज़ जहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन आता है उसके लिए ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, वीकली मीटिंग्स, वॉर रूम शेड्यूल होना इनएविटेबल है। बिना इसके हर प्रोजेक्ट ही फेल हो जाता है। सो दिस इज द सेकेंड थिंग, सेकेंड एक्शन। नीचे कमेंट में आप लिख के बताइए किसके लिए आप इस वीक से शुरू कर रहे हैं, वो कौन सा एक प्रॉमिस के लिए आप इस वीक से अपना मिशन मैपिंग शुरू कर रहे हैं। यस, ओके। देन थर्ड पॉइंट, ज्वाइन आवर कम्युनिटी। पूरा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर किया। ये इम्प्लीमेंट करना इंडिपेंडेंटली, अकेले इसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को। इसीलिए
मैंने लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बनाई है, द लीडर्स सिंडिकेट, जहाँ पे दूसरे एस्पिरेंट्स, पॉलिटिशियंस, स्ट्रैटेजिस्ट, सब हम लोग साथ में मिलके काम करते हैं और एक दूसरे के सक्सेस के लिए एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एक पॉजिटिव सीरियस है, इस कम्युनिटी में ज्वाइन करिए और अपने एक्शंस को, अपने प्रॉमिसेस को, अपने विजन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। कम्युनिटी में जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे आप कम्युनिटी को ज्वाइन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड इमीडिएटली।